हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है, आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 10 इक्वल 0। अब आपको इसके क्वाड्रेटिक रूट्स फाइंड करने हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। रूल क्या है कि आप लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास आया जैसे 10। अब माइनस करने पर 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 10। इस तरह से आपको दो फैक्टर निकालने हैं। तो 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो इसके दो फैक्टर क्या निकले हमारे पास, 5 एंड 2। तो आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को सेम रखना है, एक्स स्क्वायर एंड माइनस 10। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, जिसमें बड़ा नंबर हमेशा आगे लिखते हैं, माइनस का 5x एंड प्लस का 2x। अब आपको कॉमन लेना है। कॉमन आपको ये दो नंबर और ये दो नंबर इनके बीच में लेना होता है। अगर आप यहाँ पर x कॉमन लेते हो तो अंदर x बचता है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर हो गया एंड माइनस 5, ये x आपका बाहर चला गया। प्लस अगर आप 2 लेते हो तो अंदर x माइनस 10 सॉरी x माइनस 5 इक्वल 0। अब आपके पास क्या है, x माइनस 5 और x माइनस 5 सेम है, आपने एक कॉमन ले लिया और एक ये जो बाहर है x प्लस 2 इसको ले लिया। तो आपके पास नंबर आया x माइनस 5 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 5 को आप राइट हैंड साइड ले जाओ 5, और इधर x की वैल्यू कितनी निकल गई, माइनस 2। कोई भी डिजिट इक्वल पार करती है तो साइन चेंज हो जाता है। तो इसके रूट्स क्या निकल गए, और रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकल गए आपके पास, एक 5 और दूसरा माइनस 2। क्लियर, ये था फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 12 एंड माइनस करने पर आना चाहिए 1। तो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर आपका सेम रहेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का सिंपल सा रूल ये होता है। तो इसमें आपको लेना होगा एक 4x और एक 3x। 4 3 जा 12 होता है, 4 में से 3 माइनस करोगे 1 भी बचेगा, और मल्टीप्लाई करने पर 12 भी आ जाएगा। तो अब इसमें कॉमन लोगे, कॉमन आप क्या लोगे, इसमें से 2x कॉमन निकाल दो, अंदर आपके पास बचेगा x, क्योंकि 2x और x कितना होता है 2x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि 2 2 जा होता है 4x। ये x यहाँ पर है, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करा 4x। फिर यहाँ पर लेना आप सिर्फ 3, अंदर आपके पास बचेगा x प्लस 2। जो यहाँ नंबर आता है ब्रैकेट में वही यहाँ पर आता है हमेशा, क्योंकि आप 3 को x में इंटू करोगे 3x एंड 3 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। तो एक ब्रैकेट आपके पास आया x प्लस 2 और दूसरा ब्रैकेट आया आपके पास 2x माइनस 3। यानी आपके पास जो रूट्स आए हैं वो है x प्लस 2 इक्वल 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो इधर x की वैल्यू आपके पास माइनस 2 आ गई, और इधर आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3 अपॉन में 2। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या आ गए आपके पास, रूट्स आ गए एक माइनस 2 और दूसरा 3 अपॉन 2। ये सेकेंड पार्ट। ओके, एंड थर्ड पार्ट, √2x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 5 √2 इक्वल 0। तो आपको पहले तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप √2 को मल्टीप्लाई करते हो 5 √2 से, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 का √2 एंड 10 आ गया। अब प्लस करने पर 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 10। तो आपके पास जो दो नंबर फैक्टर निकलते हैं वो है 5 एंड 2। तो फर्स्ट नंबर सेम रहेगा, √2x स्क्वायर एंड 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल 0। अब आपको कॉमन निकालना है। आप इसमें से ऐसा नंबर कॉमन निकालोगे जो दोनों को काट सकता है, वो आपके पास सिर्फ x है। तो अंदर आपके पास बचेगा √2x प्लस 5 प्लस, अब इधर क्या लेंगे हम, इधर भी हम √2 लेंगे, ताकि अंदर भी हम √2 लें, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। 4 का रूट कितना होता है 2, प्लस ये 5, क्योंकि इसका √2 आप बाहर ले चुके हो, इक्वल 0। अब एक ब्रैकेट आपका ये सेम है, जिससे आप लिखोगे √2x प्लस 5, और दूसरा आपके पास ये है x प्लस √2 इक्वल 0। तो आपके पास निकले जो रूट्स हैं, √2x प्लस 5 इक्वल 0 एंड x प्लस √2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू आपके पास क्या बन गई,
आप इसको उधर ले जाओगे -5 हो जाएगा और √2 को डिवाइड में ले आना -5/√2 और सेकंड वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास -√2। तो रूट्स क्या आ गए इसके, रूट्स आपके पास आ गए, एक माइनस का 5/√2 और दूसरा -√2, ये इसके रूट्स आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 2x² माइनस x एंड प्लस 1/8 इक्वल 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपको पहले ये जो 1/8 दिया हुआ है इसको हटाना होगा। 8 को हटाने के लिए आपको 8 को यहाँ और इस 0 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपके पास आ जाएगा 8 2 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0, क्योंकि 8 को 0 में इंटू करोगे 0। अब मल्टीप्लाई करने पे 16 आने चाहिए, प्लस करने पे 8। तो आपके पास जो दो फैक्टर निकलते हैं ये सेम रहेगा आपके पास, एंड प्लस 1 भी सेम रहेगा, वो है 4x एंड 4x। क्लियर? इक्वल 0, क्योंकि 4 और 4 होता है 8 एंड 4 4 होता है 16। अब आपको कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें से दोनों में से कौन सा नंबर बाहर ले सकते हो, आप ले सकते हो 4x। 4x ही क्यों लेंगे, क्योंकि 4 4 जा होता है 16, ये चला गया, एंड -4 1 जा होता है 4, ये भी चला गया। अब यहाँ पर आप माइनस का 1 कॉमन ले लो, अंदर आपके पास बचेगा 4x माइनस 1, क्योंकि -1 को 4x से मल्टीप्लाई करोगे -4x एंड -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे +1। अब आपके पास क्या है, ये दो ब्रैकेट सेम है, आपको एक कॉमन लेना है 4x माइनस 1, और एक ये जो बाहर ब्रैकेट होता है 4x माइनस 1, इसको ले लो। तो रूट्स क्या निकल रहे हैं आपके पास, 4x माइनस 1 इक्वल 0 एंड 4x माइनस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या निकल रही है आपके पास, x की वैल्यू निकल रही है 1/4। इधर क्या निकल रही है, सेम निकल रही है, x की वैल्यू 1/4। तो आपके पास जो रूट्स निकले हैं इसके, वो निकले 1/4, 1/4, दोनों रूट्स सेम। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। एंड नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। तो इसमें आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए और प्लस करने पर 20। सिंपल 10 एंड 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होता है, 10 और 10 को प्लस कर दोगे तो आपके पास 20 भी आ जाएगा। देखो ये आपने किया 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। कॉमन क्या निकालोगे आप, कॉमन 10x निकालोगे, अंदर आपके पास 10x बचेगा, 10 इंटू 10 100 होता है, माइनस 10x 1 जा 10x, ये भी चला गया। तो इन दो में आपने ये कॉमन निकाला, इन दो में आप क्या करोगे, -1 लोगे और आपके पास बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल 0। तो आपके पास क्या नंबर आए, ये दो ब्रैकेट है, उनमें से एक को आप कॉमन ले लोगे 10x माइनस 1, और ये जो है बाहर नंबर 10x माइनस 1, इसको कॉमन लोगे। तो लगभग ये भी नंबर सेम आ रहे हैं आपके पास, 10x माइनस 1 इक्वल 0 एंड 10x माइनस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू आपके पास क्या निकली, 10x इक्वल 1 एंड x इज इक्वल 1/10। इधर भी 10x इक्वल 1 एंड x की वैल्यू 1/10। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या निकले आपके पास, रूट्स निकले इसके 1/10 एंड 1/10। ये था इसका फिफ्थ पार्ट। तो फर्स्ट के 5 पार्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया आपको फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इन्होंने बोला 2 नंबर का सम 27 है, मीन्स आपके पास मान लो एक लाइन है A एंड B, बीच में आपके पास C है। तो इन्होंने बोला है कि AC और BC ये दो नंबर हैं, इन दोनों का सम कितना दिया आपको 27। तो क्या करेंगे हम, AC मान लो हम इसको X मान लें, 1 नंबर को, तो लेट 1 नंबर बी X। तो सेकंड नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फुल में से यानी 27 में से इस x को माइनस कर देंगे। तो 27 माइनस x हमारे पास क्या होगा, सेकंड नंबर होगा। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या होगा, यानी कि अदर नंबर, वो होगा हमारे पास 27 माइनस x। तो ये तो हमें 2 नंबर मिल गए। अब इन्होंने बोला इनका प्रोडक्ट है 182। तो प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं इनका, आपको प्रोडक्ट बोला हुआ है 182। तो प्रोडक्ट है आपके पास फर्स्ट नंबर और 27 माइनस x सेकेंड नंबर इज इक्वल 182। तो आप x को अंदर मल्टीप्लाई करो,
आपके पास आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। अब आप ये दोनों नंबर आरएचएस साइड में ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, 27 उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस का 27x एंड प्लस का 182 पहले से उधर है इक्वल 0। अब आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू फैक्टर करना है। तो 182 का आप एलसीएम निकालना, 2 9 जा एंड 2 1 जा, 7 1 जा 7, 21, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 30। तो ये फैक्टर है, यानी 7 2 जा 14, एक 14 और दूसरा 13। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 27 आएगा, प्लस करने पर 27 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 182। तो इसके फैक्टर हुए एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। कॉमन क्या निकालोगे आप, इसमें x निकालो, अंदर एक x बचेगा क्योंकि x स्क्वायर होता है, माइनस आपके पास आ गया 14x, फिर माइनस आपने 13 लिया, यहां पर आ गया x माइनस 14 इक्वल 0। देखो x को x से मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर, x को 14 में मल्टीप्लाई किया 14x एंड 13 को x से मल्टीप्लाई किया 13x, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। तो आपके पास जो फैक्टर निकले वो निकले x माइनस 14 और दूसरा निकला x माइनस 13, यानी जो आपके पास वैल्यू निकली है वो है x माइनस 14 इक्वल 0। तो x की वैल्यू आ गई 14 और दूसरा नंबर क्या है x माइनस 13 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई 13। अब आपको इन दोनों में से कोई भी नंबर वन नंबर लेट कर लेना है। तो आपके पास लेट जो हमने लेट किया था कि वंस नंबर बी 13, तो जो सेकंड नंबर निकलेगा यानी अदर नंबर जो निकलेगा वो आपके पास क्या निकलेगा 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 13, तो माइनस करके तो 14 आ जाएगा। क्लियर, तो ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। एंड क्वेश्चन नंबर 4, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने बोला है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट फर्स्ट इंटीजर x और सेकंड इंटीजर x प्लस 1। अब इन्होंने आगे बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर, आपको इनका सम ऑफ लेना है और उसके बाद इनका स्क्वायर करना है। तो सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इक्वल 365। तो ये तो आपके पास एक्स स्क्वायर है, प्लस इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं आपको याद दिला देता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपके पास a होता है, ये b होता है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल में आपके पास है 365। तो एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर हो गए, प्लस ये 2x प्लस ये 1 माइनस 365। आप इसको एलएचएस साइड में ले आए, इक्वल बचा 0। अब आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 से 1 माइनस करोगे आपके पास 364 बचा इक्वल 0। इसमें से आप 2 कॉमन निकाल दो, अंदर आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 16, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 इक्वल 0। अब आप इस 2 को इस 0 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0 ही आएगा। तो फाइनली आपके पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, तो स्प्लिटिंग के लिए क्या करोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। तो आपको वही रूल अप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर सेम रहेगा। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये है आपके पास 182। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आप एलसीएम वाला रूल यूज करो, 182 का आप एलसीएम निकालना, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। तो आपके पास जो फैक्टर निकले वो निकला एक 14 और दूसरा 13। तो प्लस का 14x है और माइनस का 13x। अब आप कॉमन निकालोगे, इन दो में कॉमन निकालना है और इन दो में कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में आप सिर्फ x बाहर कॉमन निकाल सकते हो, अंदर एक x बचेगा क्योंकि x स्क्वायर होता है, प्लस ये 14, ये x बाहर आ चुका है, माइनस यहाँ पर 13 लोगे, अंदर बचेगा x प्लस 14, क्योंकि 13 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगा। तो आपके पास दो ब्रैकेट आ गए हैं, x और x स्क्वायर, x को 14 में करोगे 14x, 13 को x से करोगे 13x, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे 182।
और जो यहाँ ब्रैकेट में आता है वही हमेशा इधर भी आता है, ये भी याद रखना। एक को कॉमन निकाल दो आप, x प्लस 14 आपके पास कॉमन आ गया, और एक ये जो बाहर होता है x माइनस 13, इसको ले लो। तो आपके पास जो नंबर निकला वो निकला x प्लस 14 इक्वल 0 और एक x माइनस 13 इक्वल में 0। तो जो x प्लस 14 है वो 14 उधर पीछे जाकर हो जाएगा माइनस का, ये रूट्स नहीं है, नेगेटिव में वैल्यू नहीं मानी जाती, और ये आपके पास आएगा 13, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू x। x क्या है आपके पास, फर्स्ट इंटीजर आया, तो फर्स्ट इंटीजर जो निकला है वो निकला है आपके पास 13, और सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 था तो 13 प्लस 1 कर दो, वो हो जाएगा 14। तो दो वैल्यू निकली है आपके पास, एक 13 और दूसरा 14। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। तो सबसे पहले देखो इसमें एक आपको राइट एंगल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ये आपने राइट एंगल बना दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये एक परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेनस है और ये आपके पास बेस है। अब इन्होंने बोला क्या है क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है कि एक राइट ट्रायंगल है जिसमें जो अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है। तो बेस कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले आप बेस को लेट करो, लेट बेस बी एक्स। उसके बाद जो इन्होंने अल्टीट्यूड बोला हुआ है वो अल्टीट्यूड को ले लो। अब अल्टीट्यूड इन्होंने दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो x माइनस 7। अब जो इन्होंने हाइपोटेनस दी हुई है पहले से ही वो लिख लो, 13 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो तीनों साइडें हमारे पास निकल गए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अब आप यूज करोगे, उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यू रख दो, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ आपको, 13 दिया हुआ है, उस पे स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर मीन्स आपके पास जो अल्टीट्यूड है x माइनस 7 होल स्क्वायर, एंड बेस कितना आपके पास, सिर्फ x, उस पे स्क्वायर। अब आप इसका सॉल्विंग करते हो तो 13 का स्क्वायर आपके पास आता है 169। इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2a एंड b प्लस b स्क्वायर, एंड प्लस ये वाला x स्क्वायर सेम ये वाला। ओके, तो ये है 169। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपके पास हो गए 2x स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करा तो आपके पास हो गया 14x। 7 का स्क्वायर आपने किया तो हो गया 49। अब 169 को आप इस साइड ले आओ, तो आपके पास है इधर पहले से ही 2x स्क्वायर, एक है 14x प्लस 49 है, और 169 को जब आप उधर लेकर जाओगे तो माइनस का 169 हो जाएगा, इक्वल बचा 0। अब आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 9 से 9 गया 0, 6 से 4 गया 2 एंड 1, 120 इक्वल 0। अब आप इसमें से 2 कॉमन निकाल दो पहले, और आपके पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और 0। अब 2 से आप 0 को डिवाइड कर सकते हो इजिली, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। जब आप 2 को 0 से डिवाइड करते हो तो आपको वो शो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कट कर सकते हो। अब आपको फैक्टर करना है मिड टर्म स्प्लिटिंग, जिसमें मल्टी के फैक्टर निकल गए हैं 12 और 5। अगर आप फैक्टर करते हो तो अब आप एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल 0। तो अब आप कॉमन निकालोगे इन दोनों में, एक x आपने बाहर लिया, एक x अंदर, माइनस का 12 एंड इधर प्लस का 5, अंदर बचा x माइनस 12 इक्वल 0। देखो x स्क्वायर, ये 12x हो गया, ये 5x हो गया, और 5 12 60 हो गया। तो एक कॉमन आ गया x माइनस 12 और x माइनस 12, उसमें से एक को कॉमन निकाला आपने, और एक ये जो बाहर नंबर है x प्लस 5 इसको लिया और इक्वल में 0। तो एक नंबर आया आपके पास x माइनस 12 इक्वल 0, और दूसरा नंबर x प्लस 5 इक्वल में 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12, और इधर x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। तो नेगेटिव आंसर नहीं होता, वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन नहीं होता। तो आपके पास x की वैल्यू 12 आई है, 12 क्या आया आपके पास, वो आया बेस। तो बेस आपने निकाल लिया 12। तो बेस कितना आ गया आपके पास, बेस आ गया देखो 12, और आपको अल्टीट्यूड निकालना था, तो 12 में से आप 5 माइनस कर दोगे, अल्टीट्यूड निकल जाएगा। तो अल्टीट्यूड 12 माइनस 7, तो आपके पास जो अल्टीट्यूड निकला वो निकला 5 सेंटीमीटर ये, और 12 सेंटीमीटर ये, दोनों निकल गए। हाइपोटेनस ऑलरेडी गिवन था। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है a cottage industry produce a certain number of poultry article in a day. It was observed on a particular day that the cost of produce of each article was 3 more than, इसको ध्यान से देखना, 3 more than twice the number of article. If the total cost of the production of the that day was 90, find the number of article. एक तो आपको number of article find करना है और एक cost of each article. Clear? तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर। तो पहले ट्वाइस करो और फिर 3 मोर कर दो, सिंपल। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास कितना, 90। अगर हम x आर्टिकल को उसकी कॉस्ट से यानी 2x + 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 90 दिया हुआ है। अब आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आएगा 2x² + 3x और इसको 90 को इधर ले आओ, माइनस का 90 इक्वल बचा 0। अब आप इसे मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करोगे, 90 करेंगे तो आपके पास आएगा 180। अब आप इसका एलसीएम निकाल कर देखो, 2 9 जा 18, 2 45, 3 15, 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 5 3 जा 15, एक फैक्टर ये निकलता है और दूसरा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो 15 एंड 12 को अगर आप माइनस करोगे तो 3 आएगा और 15 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। तो इसके फैक्टर हुए आपके पास 2x² + 15x एंड 12x माइनस 90 इक्वल 0। कॉमन निकालोगे आप, कॉमन दोनों नंबर में सिर्फ आप x निकाल सकते हो क्योंकि 2 से 15 नहीं जाएगा। अंदर आपके पास बचेगा 2x + 15 माइनस, यहाँ पर आप 6 निकाल लो कॉमन, तो 6 2 जा 12 चला जाएगा क्योंकि जो यहाँ नंबर है वही यहाँ पर आना चाहिए। तो 6 2 जा 12 एंड प्लस 15 6 जा 90 इक्वल 0। तो एक नंबर आपके पास आ गया x - 6 और दूसरा नंबर आपके पास आ गया 2x + 15 इक्वल में 0। तो जो आपके पास नंबर निकले वो है एक x - 6 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई 6 और दूसरा नंबर आपके पास 2x + 15 इक्वल 0। तो x की वैल्यू आपके पास हो गई माइनस का 15/2 और ये नेगेटिव है इसलिए नॉट इक्वल हुआ। x की वैल्यू आपके पास 6 निकल गई। तो 6 क्या निकला है आपके पास, नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल आपके पास निकला है 6 और कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट कितनी निकलेगी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है आपके पास 2x + 3। तो आप क्या करोगे, 2x + 3 में x की वैल्यू को पुट कर दोगे। तो x की वैल्यू कितनी है, 6 + 3। तो आपके पास कितना आ गया, 2 6 जा 12, 12 और 3 15। तो कॉस्ट कितनी आ गई, ₹15 पर आर्टिकल। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो आज हमने किया एक्सरसाइज 4.2। बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी सिंगल क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें। मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत इजी मेथड में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके।